वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही के अंदर वाक्षी सेतु ऑर्गेनिक जॉइंट एंडेवर जो है वो शुरू हुआ। कोशिश की जा रही है पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे भारत में। अभी हाल ही के अंदर जो है इंटरस्टेट भी एक डिलीवरी है सब्जियों की जो करवाई गई, बस के माध्यम से रातों रात भेजी जा रही हैं, जिसमें आपके घर के अंदर शुद्ध सब्जियां जो है वो डिलीवर हो जाएं। तो अगर आपने वो वीडियो लिंक नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, उस लिंक को देखें। और जितना हो सके ये जितनी जहरीली और गंदी सब्जियां हमारे घरों के अंदर आ रही है, प्लीज़ उससे अपने परिवार को बचाइए। नालों के अंदर सब्जियों को धो धो के हमारे घर के अंदर परोसा जा रहा है और हम खिला रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। पहाड़ों की कहाँ तो पहाड़ों से आने वाली सब्जियां है, कहाँ पे ऑर्गेनिक फार्म से आने वाली सब्जियां हैं। कोशिश ये की जा रही है जितने ऑर्गेनिक फार्म है वो विद इन हमारी रीच रहे, ताकि हम वहाँ लगातार विजिट भी कर सकें, आप लोग भी विजिट कर सकें। तो कोशिश करिए बच्चों को ऑर्गेनिक फार्म्स की तरफ लेकर जाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियाँ, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, फल, जो अन्न है अच्छा, उसको अपने घर के अंदर खिलाएं। हमारे साथ है सेतु ऑर्गेनिक जो कंपनी है, उनके फाउंडर्स आप हैं श्री विजय जी और श्रीमती दीपिका जी। आज जो हम इस वीडियो के ऊपर जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। सेतु ऑर्गेनिक को इसमें जॉइंट वेंचर में लाने का एक ही मकसद है। वाक्षी, देखिए वाक्षी के स्टोर में जब आते हैं हम आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना चाहते हैं। तो जब हम आपको ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना चाहते हैं तो उसमें कंपनी से भी प्रोडक्ट आएगा, किसानों से भी प्रोडक्ट आएगा। सेतु ऑर्गेनिक को स्पेशल जो कार्य दिया गया वो ये है, जो भी ट्रेडिशनली सबसे प्योर चीज़ हो सकती है, केवल उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना। आज आपको पता चलेगा कि जो सेतु ऑर्गेनिक जिस प्रोजेक्ट के ऊपर विजय जी और दीपिका जी काम कर रहे हैं, वो दाल जिसके ऊपर ये मेंशन करेंगे, आपको ये जान के खुशी होगी उस दालों के अंदर क्या प्रॉपर्टी है। और मुझे नहीं लगता भारत में इससे ज़्यादा शुद्ध और इससे ज़्यादा बेहतरीन दाल आपके लिए कोई लेकर आने की कोशिश कर सकता है। तो वाक्षी वो विजय जी और दीपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम थोड़ा सा आपसे निवेदन करेंगे, थोड़ा बताएं प्रोजेक्ट के बारे में भी और दालों के बारे में। वंदे मातरम जी। मैं थोड़ा सा दालों के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत समय से खोजा जा रहा था वैसे कि हाथ गट्टी की दाल, जिसको हम पहले हमारी दादी अम्मा या हमारी माता जी लोग हाथ की चक्की से दाल दल के बनाया करते थे। तो वो टेस्ट, जो स्वाद था, वो आज मिलता ही नहीं है। हर दाल में कुछ ना कुछ स्वाद में दिक्कत है या फिर उसके गलने में दिक्कत है, वो बहुत सारी चीज़ें रहा करती थी। हम जो दाल ये लेके आ रहे हैं, एक तुअर दाल है, एक लाल मसूर दाल जो हमने पीछे भी दी थी हाथ की दली हुई, एक चना दाल है, एक उड़द दाल है और एक साबुत ये मूंग दाल है। ये हमारे पास में देखिए मूंग स्प्लिट है जो हमने यहाँ पे रखी हुई है। ये उड़द की जो दाल है स्प्लिट है वो है। यहाँ पे हमारे पास में ये चना की दाल है और ये हमारे पास में जो है ये अरहर की दाल है। ये 4 तरह की दालें जो है हमारे पास में उपलब्ध है। हाँ जी। एक तो 2 दालों की स्पेशलिटी मैं बताता हूँ, चना दाल और अरहर दाल, तुअर दाल। तो इनका छिक्कल जब हम हाथ गट्टी से दलते हैं तो छिलका प्रॉपर निकलता नहीं है। इसके लिए क्या काम किया है हमने, इसको 1 दिन के लिए 24 घंटे के लिए भिगोया गया है। थोड़ा सा अंकुरित जैसे फूल जाती है तो इसका हम जब दलते हैं इसको सुखा के, तो इसका छिलका बाहर निकल आता है। अच्छा। वो बाकी दालों में अगर हम पहले भी हम देखा करते थे कि दाल के साथ थोड़ा छिड़का आता था, लेकिन इसके अंदर बहुत नामुमकिन कह सकते हैं कि 1 आध 2 होगा तो फिर वो उसको निकाल दिया जाता है हाथ से। ये इनकी खासियत है। और सारी दालें ही देसी बीज हैं ये, और हाथ की चक्की से दली गई हैं। और जब आप इसको बना रहे हैं आज हमने एक दाल बनाई थी तुअर दाल, तो हमने ये महसूस किया कि मैं बैठा था ड्राइंग रूम में और किचन में दाल पक रही थी, तो उसकी खुशबू एक ड्राइंग रूम तक आ रही थी। मतलब इतनी बढ़िया खुशबू, इतना बढ़िया स्वाद है। और दूसरी चीज़, आप ऐसे पीतल के हांडी में इसको बंद करके प्लेट से इस पर अगर स्टीम थोड़ी बहुत निकल रही, आटा भी लगा सकते हैं, ऐसे बर्तन में पकाइएगा। उसमें प्रेशर कुकर में मत पकाइए क्योंकि बहुत जल्दी गलने वाली दाल है ये। एक चना दाल में हो सकता है 1 आध प्रेशर लगाना पड़ जाए, बाकी सब दालों में आप हांडी में बनाइए, इस तरह की हांडी में। दीपिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आज ये दाल बनाई थी मैंने अरहर वाली, तो ये खाने के बाद ऐसा लगा जैसे और दालें हम जब खाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा येलोइश और हैवी सी लगती है। ये खाई तो ये हैवी नहीं लगी और पता ही नहीं चला। नहीं तो कई बार ऐसा होता है अरहर की दाल, ज़्यादातर अरहर की दाल जब भी खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कितनी हैवी लग रही है और टेस्ट भी नहीं आता, मन नहीं करता। जैसे पहले कभी हम दाल चावल खाते थे, इतनी अच्छा लगता था अरहर की दाल और राइस, और मतलब बिल्कुल वो टेस्ट नहीं आता था। ये दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आया और बहुत लाइट वेट है,
जैसे अभी पीछे हमने लाल वाली मसूर की दाल दी थी, वो भी इतनी हल्की थी, कितनी भी 2-3 कटोरी खाने के बाद भी मतलब पता ही नहीं चलता था कि खा लिया आपने। और वैसे ही ये दाल है अरहर की। एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, इसके अंदर हम लोगों को इस दाल का प्रोसेस करने के लिए समय लगेगा। मैं सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि पहले से प्री ऑर्डर बुक कराएं इन दालों के लिए, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इतनी सब दालों के ऑर्डर्स हम लोगों को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दालों का ऑर्डर पहले से बुक कराएं, उसमें सभी का फ़ायदा है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये हमने अभी हाल ही में कोई 15-20 वीडियोस पहले जब आप देखेंगे, तब हमने एक शब्द का इस्तेमाल करा था, अनुसंधान। नई नई एग्रीकल्चर में वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एसी बहुत इनोवेटिव बन रहे हैं, सब कुछ इनोवेटिव बन रहा है। एग्रीकल्चर में इनोवेशन के नाम पर हमने केवल जहर घोला है। हमने जो प्राकृतिक हमारे देश की पुरानी संपदा थी उसको हम खोते गए। एक बार ज़रा वापस लौट कर तो देखें, जो पहले लोग थे जो कर रहे थे चीज़ें, उसके अंदर क्या गुणवत्ता थी। जैसे दीपिका जी ने अभी बनाई, जब ये हाथ की चक्की की दाल पहुंची और जब ये बना रही हैं, जब पुरानी प्राकृतिक हांडी के अंदर इसको बना रही हैं, जब इस तरह से कार्य कर रही हैं, तो कम से कम इनको वो चीज़ एक महसूस हो रही है कि नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ क्या होती है। हम इसके ऊपर अलग अलग लेवल के ऊपर हमने रिसर्च करके देखा कि जो अभी केमिकल डालकर जो चीज़ बन रही है और जो प्राकृतिक बन रही है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। एक चीज़ जो वो हमें महसूस करवाती है वो ये है कि जब आप प्राकृतिक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो जो एक अंदर की भावना आती है, जो एक मतलब आप समझ लीजिए एक कृत्रिम चीज़ है और एक प्राकृतिक, एक नेचुरल चीज़ है। इसको जब भी आप यूज़ करेंगे, जो नेचुरल और जो प्राकृतिक चीज़ होगी वो आपको एक अंदर से बहुत ही अच्छा आनंद जो कहते हैं ना, वो आपको महसूस करवाती है। उसको आनंद को महसूस करने की कोशिश करें। ये जो दालें हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें लेबर बहुत है, मेहनत बहुत की जा रही है, तो नॉर्मल दालों से, जो ऑर्गेनिक दाल है, उससे भी हल्का सा प्लस रेट इनका आपको मिल सकता है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे देश में हमें अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करनी चाहिए। 2 चीज़ों से, बल्कि 3-4 चीज़ों से इसने आपको बचा लिया। पहली बात, कोई यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड नहीं, इससे आप बच गए। दूसरी बात, कोई हाइब्रिड सीड नहीं। अभी एक हमारे बेनिफिशियरी थे, उन्होंने बताया सर हेयरलूम सीड डाले हैं, ऐसा कुछ नहीं, जीएमओ कुछ नहीं, इन सारे केमिकल से आपने बचा लिया। तीसरी बात, जो प्रोसेसिंग मशीनों के अंदर होती है, आपको पता होगा दालें जब मशीनों से निकलती है तो उनके ऊपर पाम ऑयल की कोटिंग तक होती है चमकाने के लिए, बाज़ार में चमकती हुई दालें मिलती है। ये सारी दालें जो मेरे सामने हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, इनके अंदर कोई कोटिंग और कुछ इस तरह से महसूस नहीं होता। हाथ में लेने में ही पता चलती है कि कितनी देसी हैं। देसी दालों की छोटे छोटे साइज़ होते हैं और जैसा भाई साहब बता रहे हैं, बनाते हुए ही पता चलेगा। अगर हांडी में बना लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ में बेनिफिट मिलते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी सबसे ज़्यादा हाई आपको मिलेगी। अगर हम अपने बच्चों को इतना उत्तम कोटि का, इतनी उत्तम श्रेणी का अन्न खिला सकते हैं, तो क्यों बाज़ार में जाकर ये केमिकल वाली चीज़ें मजबूरी में खानी पड़ रही हैं। सरकार की मजबूरी हो सकती है, आपकी नहीं हो सकती है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी सब्जियां, अच्छे फल, अच्छी दालें, अच्छे चावल, अच्छा आटा अपने बच्चों को खिला सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स को सोचिए, जिस किसान ने ये चक्की लगाई हुई है, जब तक उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो उसके जैसी चीज़ें जो है दूसरा किसान कोई करेगा क्यों और आगे बढ़ेगा क्यों। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है ऐसे किसानों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का। अगर हम कर सकते हैं सपोर्ट तो ज़रूर करना चाहिए। मजबूरी की बात है तो एक अलग बात है। तो हमें उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट अब आप वीडियो देखिए, जहाँ से ये दालें आई हैं, जो किसान इसको दल रहा है, क्या वो चीज़ बता रहा है, किस तरीके से वो दल रहा है, उसको देखेंगे तो आपको अंदर से ही बहुत खुशी महसूस होगी। उस आनंद को महसूस करिए और हो सके तो इस अन्न की गुणवत्ता अपने परिवार तक भी पहुंचाइए। भारत वंदे मातरम। जय गौ माता की साथियों, आज उड़द दाल बनाने का काम चल रहा है। हाथ गट्टी से पूर्णतः प्राकृतिक, बिना किसी रसायन के ये उड़द हमने हमारी प्राकृतिक खेती में तैयार किया है और ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई दाल ग्राहकों के लिए तैयार है। जय गौ माता की साथियों, मैं फैमिली फार्मर राजाराम गोयल। आज हमारे यहाँ पर नेचुरल तरीके से, देसी तरीके से मूंग की दाल बनाने का काम चल रहा है। ये हाथ गट्टी की बनी हुई मूंग की दाल आप देख सकते हैं। मैन्युअली नेचुरल मेथड से मूंग की दाल बनाई जा रही है। ये मूंग हमारे खेत का ही है, फुली ऑर्गेनिक
किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग इस मूंग के अंदर हमने नहीं किया है। इसमें केवल गोबर गोमूत्र खट्टी छाछ का स्प्रे हमने किया है मूंग को पैदा करने के लिए। बाज़ार में जो मूंग की दाल मिलती है उसकी साफ़ सफाई नहीं की जाती, बिना साफ़ सफाई किए हुए ही उसको दाल बना ली जाती मशीन के द्वारा, जिसके अंदर स्वाद बहुत कम होता है और केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको पैदा करते समय केमिकल स्प्रे किया जाता है। और हम इसके ऊपर केवल गोबर गोमूत्र और खट्टी छाछ का स्प्रे करते हैं फसल पैदा करते समय। हाथों से कंकर बीनने का काम भी चल रहा है। ये हाथों से कंकर बीन रहे हैं और हाथों से कंकर बीनने के बाद में हाथ गट्टी से ही मूंग की दाल बनाई जा रही है। देख सकते हैं आप, 1 गिलास की मूंग की दाल। इस मूंग की दाल को पकाने के लिए कुकर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये आपको हांडी में ही पक जाएगी। ये हमारे कुछ ग्राहकों की स्पेशल डिमांड के ऊपर 2 कुंटल की दाल बनाई जा रही है अभी। जय गौ माता।